हाँ तो प्यार से नमस्कार, स्वागत है आप सबका प्यार से स्टडी प्लेटफॉर्म रूस कोचिंग सेंटर में। उम्मीद करूंगा आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आज का सेशन है डियर, आप सबको लेकर आए हैं क्लास 10th का दही वाला मगम्मा। हिंदी वर्णिका में पढ़ना है। बहुत एक शानदार कहानी है, ज़बरदस्त कहानी है। अगर आप पूरा सुन लीजिएगा आपको 10 से 15 मिनट में पूरा कहानी को सुना दूंगा। चलिए स्टार्ट करते, देर न करते हैं। पहले दही वाला मगम्मा का ये कहानी है जो कन्नड़ भाषा में लिखा गया। किस भाषा में? कन्नड़ भाषा में लिखा गया है। तो कन्नड़ भाषा में लिखा गया तो कहाँ की कहानी है? ये केरल की कहानी है। कहाँ का? केरल का कहानी। ठीक है, याद रखिएगा। इनका लेखक है श्रीनिवास जी। और श्रीनिवास जी का पूरा नाम एग्जाम में कई बार पूछा है कि श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या है? मास्ती वेंकटेश अयंगार। मास्ती वेंकटेश अयंगार इनका पूरा नाम है डियर, याद रखिएगा। ठीक है, 2025 में आप लोग बोर्ड दे रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, तो कहानी को सुन लीजिएगा तो क्वेश्चन आंसर बढ़िया से बन जाएगा। लेखक परिचय यहां से मैंने लिखा हूं। जन्म इनका कब हुआ? लेखक का 6 जून 1891 ईस्वी हुआ। जन्म स्थान कहाँ है? कोलार, कर्नाटक में। भाषा किस भाषा में लिखा गया कहानी को? कन्नड़ भाषा में। और यह कहानी जो है NBTI से लिया गया, नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया से लिया गया। N का मतलब नेशनल, B का मतलब बुक, और T से मतलब ट्रस्ट, और I से इंडिया बुक से ये कहानी को लिया गया है, दही वाला मगम्मा, है ना। यह कहानी का अनुवादक, जैसे कि ये कहानी लिखा गया कन्नड़ भाषा में। कौन सा भाषा में लिखा गया? कन्नड़ भाषा में। तो इनका हिंदी में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इनका अनुवादक, ट्रांसलेटर कौन थे? B.R. नारायण जी। B.R. नारायण जी ने इनका ट्रांसलेट करके कहानी को हिंदी में रूपांतरण करके हम लोग को साथ, मतलब कह सकते अनुवादक किए, तब जाके हम लोग हिंदी में इनका कहानी को पढ़ रहे हैं, है ना। चलिए अब कहानी शुरू होता है डियर, ध्यान से कहानी को सुनिएगा। अगर कहानी पूरा तरह सुन लेते हैं तो विश्वास करिएगा कि आपको क्वेश्चन आंसर एक भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव छूटेगा नहीं आज की क्लास में। चलिए कहानी है, मगम्मा है। मगम्मा एक विधवा औरत है। विधवा औरत है और कह सकते हैं ये बुजुर्ग है अर्थात बूढ़ी औरत है। मगम्मा का काम है, जो है पेशा है, दही बेचने का काम करती है। और ये दही बेचने जाती है। ये इसका जो गांव है जहां रहती है, वेकंटपुर। वेकंटपुर से ये कुछ 3 मिलीमीटर कहाँ जाती है? बेंगलुरु। बेंगलुरु जाती है दही बेचने। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा है कि मगम्मा कहाँ दही बेचने जाती है? बेंगलुरु, है ना। हमेशा वहां से, वेंकटपुर में इनका गांव का नाम है, वहां से 3 मिलीमीटर से दही बेचने जाती है। और दही बेचने का टाइम बहुत सा वहां के लोगों के पास देती है दही। लेकिन वहां इनका एक माजी से भेंट मुलाकात होती है, जो कि ज्यादा इनको अट्रैक्टिव करती है, और कहते हैं इनका बात तो ज्यादा मानती भी है, और अपना दुख सुख जो भी रहता है बताती है। तो याद रखिएगा, आपको मैंने बताया कि दही बेचने कहाँ जाती है? बेंगलुरु। कहाँ से जाती है? वेंकटपुर से जाती है। आज हम इनका, आइए नीचे हम इनका मगम्मा का सदस्य के बारे में बताते, क्योंकि इनका और भी सदस्य अर्थात परिवार का, है ना। मगम्मा खुद है, और मगम्मा मगम्मा का एक बेटा है। क्या है? एक बेटा है और एक बहू है। बहू का नाम क्या है? नजम्मा। ठीक है, और इनका एक पोता है। इनका एक पोता है। तो याद रखिएगा 4 सदस्य का, यानी मगम्मा के अलावा इनका 3 और सदस्य है। बेटा है अर्थात बहू का नाम है नजम्मा। एक पोता, पोता का नाम यहाँ चर्चा नहीं किया गया, ना बेटा का नाम भी चर्चा नहीं किया गया है। एक दिन की बात है, क्या होती है मगम्मा, नजम्मा कोई कारण से बच्चों को पीट रही थी, अर्थात अपने बेटा को पीट रही थी। और मगम्मा उस समय देख रही थी। मगम्मा को देखा नहीं गया, तो मगम्मा बोलती है। मगम्मा क्या बोलती है? ध्यान सुनिएगा। क्यों रे राक्षसी, क्यों रे राक्षसी, बच्चों को क्यों पीट रही है? क्यों पीट रही है? ये बोलती है कौन? मगम्मा अपना नजम्मा अर्थात बहू को। तो नजम्मा बोलती है वहां पर कि अपना बच्चों को भी नहीं पीट सकती हूँ। यहाँ पर इन्हीं को भला बुरा सुना देती है, इन्हीं ऊपर चढ़ बैठती है, अर्थात कहती है, उल्टा सीधा इन्हीं को बोल देती मगम्मा को ही। कौन? नजम्मा बहू।
तो यहाँ पर ये होता है, मगम्मा बोलती कि आने दो अपना, आने दो उसको, उसको मतलब पति को, अपना पति तुम्हारा आने दो, अर्थात मेरे बेटा को आने दो, मैं उसको तुम्हारे बारे में मैं शिकायत करूंगी और डांट खिलवाऊंगी। तो जब बेटा आता है, जब बेटा आता है तो मगम्मा उस समय वहीं रहती है। नजम्मा मैं बेटा मगम्मा बोलती कि देख तुम्हारा बेटा का पीट रही थी, मैंने बोला तो मेरे के ऊपर भला बुरा बोलने लगी थी नजम्मा। तो नजम्मा बेटा कहता है क्यों माँ, अपना बेटा को भी नहीं मार सकती है, अपना बेटा को भी नहीं मार सकती है, नहीं सिखा सकती है, क्या रह सकती है, ये भी नहीं कर सकती है, ये बोलता है अपना बेटा। यानी कि मगम्मा बोलती कि तू भी अपना पत्नी का ही पक्ष ले रहा, बीवी का ही पक्ष ले रहा, तुम्हें लगता है कि मैं तुम लोग को भारी लग रहा हूं, तो मैं क्या अलग खाना बनाने लगूं, मैं क्या अलग खाना बनाऊं कल से। तो मैं, मगम्मा बोलती कि हाँ जैसी तुम्हारी मर्जी। बेटा बोलता तुम्हारी जैसी मर्जी माँ, अब बना सकती हो। तो क्या करती है फिर मगम्मा, अलग अपना यहाँ खाना बनाना, ये रह गया इनका चूल्हा जल रहा है और यहाँ खाना बनाना शुरू करती है। और ये मगम्मा है यहाँ पर, यहाँ से खाना पीना बनाना शुरू कर देती है अलग। और यहाँ से ये तीनों देखते हैं, पोता, निजम्मा और बेटा। दोपहर से खाना इसने अलग बनाना शुरू कर दी थी, कौन, मगम्मा। अब क्या होता है, मगम्मा तो अब अलग रहने लगी, खाना पीना भी अलग बनाने लगी। अब क्या होता है, जब जाती है दही बेचने के लिए, माजी एक बहुत ही इनका परिचित थी और जानकारी थी इनको, और जो भी सुख सुख था तो बताती थी, घर में क्या हो रहा नहीं हो रहा बताती रहती थी। तो जब दही बेचने जाती है तो माजी को देखती है कि मखमल का, उसने मखमल का एक स्वेटर पहन रखी है माजी। तो मगम्मा पूछती है माजी ये कितने की स्वेटर है। तो मगम्मा बोलती है, माजी बोलती है कि ये स्वेटर जो है 8 रुपया की है। कितने की है, 8 रुपया की है। और ये भी याद रखना मगम्मा 5 सुपारी भी खाती थी, ठीक है, याद रखिएगा। तब ये माजी बोलती कि ये जो स्वेटर है 8 से 9 रुपया का। कितना के है स्वेटर, मखमल का। कौन सा स्वेटर, मखमल का स्वेटर जो है 8 रुपया की है, ये बोलती है माजी। तो माजी मेरा भी एक सिलवा दो, क्योंकि मैं अब अलग रहने लगी हूँ। और तब ये जब पहनती है, सिलवाती है, तो 8 से 9 रुपया लग जाता है इनको भी सिलवाने में मखमल का स्वेटर। मखमल के ब्लाउज लगता था, स्वेटर नहीं था, मखमल के ब्लाउज ही है, थोड़ा सा याद नहीं आ रहा, मखमल के ब्लाउज ही है। तब ये सिलाती है और पहन कर आती है अपना घर। तो बहू देखकर चिढ़ती है, जलती है कि देखो बुढ़ापा में जवानी दिखा रही है बुढ़िया। किसको, मगम्मा को बोलती है नजम्मा, मतलब चिढ़ती है नजम्मा। अब क्या होता है मगम्मा अब धीरे धीरे तो अलग रहने लगी है। एक दिन की बात होता है, मगम्मा अब मगम्मा सोचती है कि अब तो मेरे पास पैसा बच रहा, क्योंकि पहले मैं अपना बहू के लिए जो भी कान वाला और मंटी का जो भी होता है उनका गला सेट बनाया करती थी, लेकिन अब तो बनाती नहीं, अब तो अलग रहने लगी, तो मेरा पैसा बच रहा था, है ना। इनका पैसा सारे दही बेचकर पैसा बचाया रहती थी, और मतलब एक जगह करके रखते थे इकट्ठा, क्योंकि उस समय पैसा जब साथ में था तो इनका कान का, बाली का, सब चीज इनको पहनाया करती थी। अब मगम्मा के पास तो पैसा बच रहा। तो यहाँ पर क्या होता है यहाँ पर ये होता है, अब इसके पास तो पैसा बचने लगा। एक दिन के बात होता है, सुनिएगा ध्यान से। अब यहाँ से गांव के लोगों पर चल गया कि मगम्मा अपना बेटा बहू से अलग रहने लगी। और एक गांव का एक जुआरी रहता है, रंगप्पा नाम उसका रहता है, कि मगम्मा के पास बहुत सारा पैसा है। तो एक गांव का ये लंपट जका तक जुआरी, कौन जुआरी था ये, मगम्मा से कर्जा लेने के चक्कर में मिला करता था। ये इनका भेंट मुलाकात अमराई कुआं के पास भेंट मुलाकात होता था। और ये रंगप्पा मगम्मा से कर चाहता था, पैसा चाहता था, लेकिन मगम्मा बोलती थी मेरे पास एक पैसा भी नहीं है, मेरे पास एक पैसा भी नहीं है। तो रंगप्पा विश्वास नहीं करता था कि तुम्हारे पास पैसा है, क्योंकि तुम बहू और बेटे से अलग रह रही हो, तुम्हारे पास पैसा है। तो यहाँ पर एक दिन की बात, एक तो हद पार कर देती है मगम्मा रंगप्पा एक दिन हद पार कर देता है।
क्या करता है रंगप्पा, एक दिन अपने मतलब मगम्मा के हाथ को पकड़कर इस प्रकार बैठाता है जिस प्रकार मगम्मा सोचती कि ऐसा तो मेरा पति भी नहीं बैठाया था जिस प्रकार ये बैठाता है। उस समय उसको बहुत ही भय लग रहा था, डर लगा था कि अमराई कुआं के पास वहां पर कोई नहीं रहता था और यहाँ पर इनका भेंट मुलाकात होती थी। कभी चुन्ना मांगना, कभी खैनी मांगना, कभी पान मांगना, कभी सुपारी मांगना, इस प्रकार करता था। तो इसको भय हो गया था क्योंकि हमारा जो पैसा है रंगप्पा न ले ले, मांग लेना। तो मगम्मा क्या कहती है, माँ जी के पास भी जाती दही बेचने के लिए, माँ जी से सुख दुख बताती है कि आज तो हदें पार हो गई माँ जी, मेरे साथ रंगप्पा ऐसा ऐसा कर रहा, गांव का जुआरी लड़का है, आदमी है, इस प्रकार कर रहा। आप ना, मेरे पास कुछ पैसा बचा हुआ है, आप या तो अपना पति से बोलकर मेरा पैसा बैंक में रखवा दो, बैंक में रखवा दो, इस प्रकार ये बोलती है। तो पैसा उसको शायद देती है कि नहीं देती है इतना पता नहीं है, लेकिन ये बातें अपना पैसा रखवाना कहाँ चाहती थी, किसको पास, तो माँ जी के पास रखवाना चाहती थी, क्योंकि जो भी पैसा इनको पास बचता था दही बेच के उनको रखवा देता थी। फिर क्या होता है एक दिन कि ये सारी चीजें नजम्मा को पता चलता है कि हमारी सास अर्थात मगम्मा रंगप्पा को पैसा सारे दे रही है, तो इनको थोड़ा सा दुख लगता है, हंसी, मैं यहाँ पर हंसी लग ही रहा होगा आप सबको, इसको दुख लगता है अगर ऐसा होते रहेगा सारा पैसा तो रंगप्पा को दे देगा हमारी सास, नजम्मा बोल रही है, मतलब सोच रही है। तो एक दिन क्या करती है नजम्मा, अपना बेटा को अर्थात पोता इनका हुआ, अपना बेटा को ये भेज देती है दादी के पास, दादी के पास रहियो, वहीं खाइयो, वहीं सोइयो, अब मेरे पास मत आना, ऐसा ये प्लान लगाती है, रखती है नजम्मा। अब ये जाता है जब पोता अर्थात इनका बेटा, तो फिर इनको पास ही रहता है बच्चा। फिर दोनों आकर नजम्मा और बेटा अर्थात दोनों बहू और बेटा मिलकर आती है और आने के बाद दोनों माफी मांगता है कि माँ हमें माफ कर दो, जो भी गलती हुआ मुझे क्षमा कर दो। समझिए एक तरह से नाटक ही हो रहा था यहाँ पर, है ना। तो ये दोनों जाकर माफ कर देता है, फिर मगम्मा और फिर बेटा नजम्मा पोता फिर एक साथ रहने लगती है। और नजम्मा बोलती अंततः लास्ट में कि माँ तुम अब मतलब माँ अब तुम बूढ़ी हो गई, अब तुम घर में अपना बैठो, खा पियो, खाना बनाओ, मैं आज से तुम्हारा काम मैं करूंगी। अर्थात नजम्मा फिर दही बेचने जाती है मगम्मा के बदले, वही जाती है जहां जाया करती थी बेंगलुरु वेंकटपुर से, वही दही बेचने का काम करती थी। यही कहानी है पूरा, फाइनली ध्यान से सुने होंगे तो बहुत मजा आया होगा। यही पूरा कहानी। और फिर नजम्मा दही बेचती है जाकर जहां मगम्मा बेचा करती थी। फिर नजम्मा और माजी के साथ जो भी हुआ था मगम्मा के बीच, वो चीज बताती है माजी को नजम्मा अर्थात उनकी बहू, समझ रहे हैं। तो ये थी इनकी पूरी कहानी। ये कहानी में क्वेश्चन बनती है, 3 क्वेश्चन है जो कि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है डियर आप सबको यहाँ पर कि मगम्मा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था, तो किस बात को लेकर विवाद था। मगम्मा का अपनी बहू के साथ बच्चे को लड़ाई के लेकर विवाद था, वही था ना, क्योंकि बच्चों को पीट रही थी मगम्मा नजम्मा, तो मगम्मा को देखा नहीं रहेगा, तो मगम्मा क्या बोलती, क्यों रे राक्षसी, क्यों पीट रही बच्चों को, क्यों पीट रही बच्चों को, मतलब बच्चा का, वही मतलब बच्चे को क्यों पीट रही है। तो यहाँ पर भला बुरा उसी को नजम्मा सुना देती मगम्मा पर, है ना। यही इसमें तो बच्चा इसमें मेन जड़ था, है ना, लड़ाई का। रंगप्पा कौन था और मगम्मा से क्या चाहता था। रंगप्पा एक गांव का जुआरी था, मगम्मा से कर्ज चाहता था, कर्ज मतलब पैसा, क्या चाहता था, पैसा चाहता था। ध्यान सुनिएगा तो सर बन जाएगा। बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया था, तो बहू ने सास को मनाने के लिए अपना बेटा अर्थात पोता को भेजा, और भेजने के बाद फिर वो बच्चा वहीं रहने लगा, वहीं खाना पीना रहने लगा, और माँ ने समझा के बताया कि तुम मेरे पास मत आइयो, दादी के पास ही रहियो। और उसके बाद दोनों फिर आ जाता है, बेटा और बहू माफी मांग लेता है, तो माँ गम्मा दोनों को माफ कर देता, फिर साथ में दोनों मिलकर हर चारों जो परिवार है एक जैसा हो जाता पहले से, है ना। इस कहानी कथाकार कौन है, इस कहानी कथाकार लेखक श्रीनिवास जी है।
इनको बारे में आप बढ़िया से लिख दीजिए, उसका परिचय लिखिए। ये जितना मैंने लिखा ना हो इसके बारे में, ये यही आपको बारे में लिखना होगा। बिल्कुल समझ में आ गया होगा। मगम्मा का चरित्र चित्रण कीजिए। ये मगम्मा के बारे में जो भी इनका है, मगम्मा कहाँ जाती थी बेचने के लिए, कहाँ दुख सुख सुनाती थी, कैसे क्या थी, ये किस प्रकार की औरत थी, एक विधवा औरत थी, एक वृद्धा थी, है ना, पता है क्या क्या खाती थी, 500 पारी खाती थी, मैंने बताया। ये सारे उनके बारे में डिटेल लिखना हो। कहानी का सारांश प्रस्तुत कीजिए। तो कहानी में जो जो मेन बातें हुई, जो मैंने कहानी सुनाया रियल में, वही कहानी का सारांश होता है, समरी होता है, वही आप बढ़िया से लिख दीजिएगा तो आपको नंबर मिल जाएगा। यही 5 क्वेश्चन जो भी है, 6 क्वेश्चन यही टोटल है, लेकिन इनमें से 2 ही 3 ज्यादा करके रिपीट करते रहता है। पहला, मगम्मा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था, ये ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। रंगप्पा कौन था और मगम्मा से क्या चाहता था, बहू ने सास को मनाने के लिए कौन तरीका अपनाया, ये 3 जो क्वेश्चन है ना, ऊपर नीचे नीचे ऊपर हमेशा होते रहता है। इसका हम आप सबको क्वेश्चन आंसर जरूर लाएंगे। नेक्स्ट क्लास में आपका यही रहेगा कि आपका क्वेश्चन आंसर जल्द लाएंगे। ठीक है, आज के हम यहीं तक। लव यू, बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ये पूरा कहानी को जरूर सुनिएगा दोबारा फिर से, और वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल और आइकन दबा दीजिएगा। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।